मैं सुन रहा था कि सत्ता पक्ष की ओर से एक ही बात बार बार आ रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पर नुकसान हुआ, आपदा आई, लोगों के घर चले गए, जानें चली गई, पशुधन चला गया, मकान बिजनेस तबाह हो गया, हमारी उपजाऊ जमीनें चली गई। इसकी भरपाई कैसे हो, इसको लेकर हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मैं पूरे प्रदेश की चर्चा न करते हुए अगर अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करूं, मेरा आज प्रश्न भी था और उस प्रश्न का उत्तर भी मुझे मिला है और उसमें जानकारी दी गई है कि 132 लोगों को फौरी राहत 7 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जिन लोगों को फौरी राहत दी गई है उसकी सूची आज मुझे यहां प्राप्त हुई है। लेकिन मैं इसमें देख रहा था कि बहुत से लोग ऐसे जिनका नुकसान हुआ है, उनको उस सूची में उनका नाम नहीं है क्योंकि उनको फौरी राहत नहीं मिली है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका घर का नुकसान नहीं हुआ, कहीं आंगन चला गया, उनको भी राहत मिली, ये अच्छी बात है। 13 अगस्त रात को जब बरसात के कारण जो प्रलय हुआ, 14 तारीख को मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा। मैं शिमला में था और मैंने लोगों से जहां जहां नुकसान हुआ था उस क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलने का, वहां की समस्या को जानने का प्रयास किया। 4 लेन के साथ, नेशनल हाईवे के साथ मेरी चमुखा पंचायत का एक गांव मधान, ऐसी परिवार वहां पर रहते हैं, ऐसी बस्ती वो है। मैं वहां पर गया तो वहां पर जिस प्रकार का भयानक दृश्य बना हुआ था, एक परिवार जिस घर के दोनों तरफ बादल फटने से वो परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी रात बैठा रहा कि कभी भी कुछ भी यहां पर हो सकता है और अगर हुआ तो हम सारा परिवार इकट्ठा जाएगा। अनेकों ऐसे परिवार उस मधान गांव में थे जहां पर दहशत का माहौल था। जब मैं पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां पर कोई व्यक्ति आया, प्रशासनिक अधिकारी आया, पटवारी आया, कोई राहत आपको मिली, कोई तरपाल मिला, कुछ और हुआ? तो उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर बहुत से नेता आए और वहीं से उन्होंने निरीक्षण किया और वहां से वो चले गए। हमारे यहां पर अभी तक एक त्रिपाल तक हमको मुहैया नहीं करवाया गया। हम दहशत में रात को घर छोड़ के भाग गए, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर भागे। एक परिवार तो वहां से भागने की स्थिति में भी नहीं था। सभापति महोदय, मैंने वहीं से एसडीएम सुंदरनगर को, डिप्टी कमिश्नर मंडी को टेलीफोन किया। उसके पश्चात, मेरे वहां पहुंचने के पश्चात, उसके बाद पटवारी को लेकर टीम वहां पर आई और फिर वहां पर तिरपाल देने का काम हुआ। सड़कें बंद थी, गांव की सारी सड़कें टूट गई थी, लेकिन हमने प्रयास किया कि इस संकट की घड़ी में हम गांव में जाकर देखें कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की एक चमुखा पंचायत का गुगाहन गांव, जो पूरा गांव दहशत में था, पूरी पहाड़ी कोट रूपी की तरह वहां पर स्थिति बनी हुई थी, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर भी कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा हुआ था। यह प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद माना कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक होता है, लेकिन पटवारी तो अलग अलग, पटवार सर्कल के अलग अलग हैं। विधायक पहले पहुंच रहा है लेकिन पटवारी वहां नहीं पहुंच रहे। लेकिन पटवारी और प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी क्यों नहीं पहुंच रहे थे? उन पर दबाव था। जहां जहां जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समर्थित गांव थे, वहां पर उनको मना किया गया कि आप वहां पर नहीं जाएंगे। और जो लोग जिनको जनता ने नकार दिया, वो सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, टीम को साथ लेकर घूम रहे थे, नेशनल हाईवे के साथ साथ जा रहे थे। और जब मैं उस गुगाहन गांव से अगले सीढ़ी गांव में बैला पंचायत मेरी आती है, वहां मैंने जाना था, तो पैदल चलता हुआ मैं उस दिन लगभग 15 किलोमीटर का सफर मैंने किया। उस गांव में पहुंचा तो उस गांव के जो प्रभावित लोग थे, उनको 7 किलोमीटर दूर 4 लेन पे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बुला लिया। उनको पता चला कि विधायक वहां पर आ रहे हैं और सड़क पर बुलाया गया और उनके हाथों में त्रिपाल पकड़ाकर वो फोटो खींचे गए और इस प्रकार से लोगों की मदद करने का प्रयास वहां पर हो रहा था।
7 किलोमीटर दूर से लोगों को बुलाया गया और उनको त्रिपाल पकड़ाकर जो है फोटो खींचने का काम वहां पर हो रहा था। सभापति महोदय, इस प्रकार से जो मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो मैं पिछले 2 महीनों से वहां पर जो स्थिति देख रहा हूं, मेरे दुर्गम पंचायत बटवाड़ा से महिलाएं वहां पर त्रिपाल लेने के लिए, जिसके घर में पति नहीं है, वो त्रिपाल लेने के लिए डहर सप्त तहसील में उनको बुलाया गया। सारा दिन बिठाने के बाद शाम को कह दिया कि त्रिपाल खत्म है, आपको कल आना पड़ेगा। संवेदनशील सरकार, किस संवेदनशीलता की हम यहां पर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण दिया कि हमारे 2 लोगों ने लोगों को रेस्क्यू करवाने में बहुत मदद की। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि वो प्रतिनिधि है, जनता के सेवक हैं। लेकिन क्या इस तरफ के लोग जिनके क्षेत्रों में नुकसान हुआ उन लोगों ने मदद नहीं की? जहां पर मदद करने का प्रयास किया गया, माननीय सभापति महोदय, हमारे विधायकों के खिलाफ तो एफआईआर करवाई जा रही है। पूरा वीडियो, उस घटना का पूरा वीडियो विनोद जी के सहायक ने वो बनाया है। कहीं पर भी हमारे विधायक ने कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाने के लिए किसी अधिकारी के पास जाकर उनको कहने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, चरखड़ी का इलाका, वहां पर एक रैला गांव, जहां के 14 परिवार, जिनके घरों को मैंने एक एक घर को जाकर विजिट किया। घर टूट गए हैं बुरी तरह से, वो लोग दहशत में हैं। लोगों ने उनकी ठहरने की व्यवस्था कर दी, सरकार ने फौरी राहत भी जारी कर दी, लेकिन उनका पशुधन, वो पशुधन उनका वहीं पर है, जमीनें उनके पास वही है, सारी जमीन खत्म हो गई है। उनको चारा कैसे उपलब्ध करवाएंगे? हमने आज कह दिया कि 5,000 रुपया किराया जो है गांव में दिया जाएगा, लेकिन उन पशुओं के लिए क्या करेंगे? उनके लिए चारा कहां से लाएंगे? ये सारी समस्या हम लोगों के समक्ष है। उन लोगों का मोह अपने उस क्षेत्र से, उस जमीन से, जहां पर वो जमीन दरक गई है, जहां पर खतरा बना हुआ है, वो लोग फिर जाकर वहां से चारा निकालकर अपने पशुओं के लिए वहां पर चारा इकट्ठा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से हम बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र से हमको मदद नहीं मिल रही है, केंद्र से हमको मदद नहीं मिल रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में सरकार का तालमेल किस प्रकार से आपस में है, वो किसी से छिपा नहीं है। हमारी कुल्लू में घटना हुई, ब्यास नदी में जब बाढ़ आई, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी वहां पर गए, युवा मंत्री वहां पर गए, उन्होंने कहा कि माइनिंग के कारण ये सारा हो गया। उसी दिन इंडस्ट्री मिनिस्टर महोदय का बयान आ गया कि मंत्री को कोई जानकारी नहीं है, ये माइनिंग के कारण नहीं हुआ। राम कुमार जी यहां पर बोल रहे थे, सीपीएस महोदय का बयान आया, अगर इलीगल माइनिंग नहीं हुई होती तो हमारा क्षेत्र तो सारा तबाह हो गया होता। आप कल्पना करिए कि सरकार का तालमेल, किस प्रकार का तालमेल ये सरकार का चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज हम देख रहे हैं कि केंद्र से जो मदद आई, उस मदद की किस प्रकार से नीचे जो बांटा जा रहा है पैसा, मैं सूची देख रहा था। क्या आधार है कि किसको आप 10,000 रुपया दे रहे हैं, किसको 2,000 रुपया दे रहे हैं, किसको 5,000 रुपया दे रहे हैं? वो सूची मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों के घर टूट गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनको वहां से प्रशासन ने निकाल दिया, लेकिन उनको 2,000 रुपया दिया जाएगा, 5,000 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। इस आपदा की घड़ी में भी, इस संकट की घड़ी में भी हम मेरा तेरा पार्टी को आधार मानकर अगर राहत देंगे तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और मैंने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर, वहां से फोटो खींचकर मैं एसडीएम को भेजता हूं, डिप्टी कमिश्नर को भेजता हूं, तब जाकर जो है वहां पर पटवारी या कर्मचारी वहां पर पहुंच रहा है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है कि उस गांव में आप नहीं जाएंगे। इस प्रकार से इस आपदा की स्थिति में हमारे क्षेत्र में जो काम हो रहा है, और किस कैपेसिटी के साथ जिन लोगों को नकार दिया गया है, वो सरकारी फौरी राहत देने के लिए एसडीएम उनके साथ, तहसीलदार उनके साथ, पटवारी उनके साथ घूम रहे हैं। मेरे पास फोटो हैं, वीडियो हैं कि वहां पर अपने साथ लोगों को खड़ा करके एसडीएम को खड़ा करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं कि हम तिरपाल उनको दे रहे हैं। क्या वो किसी संवैधानिक पद पर हैं? राजनीति तो यहां पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मिलकर अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां भी हमको लग रहा है हमसे जो मदद होगी वो मदद की जा रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में जाकर अपना पक्ष रख रहे हैं। जितनी मदद दिल्ली से आ सकती है,
जो मदद आई उसका जिक्र नहीं हम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की बटालियन कितनी आ गई, हमको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर मिल गए, हमको जो मदद हो रही है उसका भी हम स्वागत करें, धन्यवाद करें। हम हर बात को केंद्र के पाले में डाल रहे हैं। क्या हमारा दायित्व नहीं है? क्या प्रदेश की सरकार का दायित्व नहीं है? प्रदेश सरकार किस लिए है? आज आपदा आ गई, हम हर बात को दिल्ली के ऊपर, हर बात को केंद्र के ऊपर डालेंगे। मुझे लगता है माननीय सभापति महोदय, यह बात जनता के गले में नहीं उतर रही है। और आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज इस स्थिति में सीमेंट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और कहा गया कि हमने आज प्रदेश की सारी सड़कों को खोल दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र से की कांगू से डहर की स्टेट टाइम की यह सड़क टूटे हुए आज 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, आज तो वो सड़क बहाल नहीं हुई है। वहां के लोग हर रोज हमें फोन करते हैं कि क्या इसका समाधान हो सकता है। पीडब्ल्यूडी विभाग से हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन उस सड़क को आज 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया। वहां के बच्चों को स्कूल आने के लिए लोगों की सब तहसील डहर है, बाजार उनका डहर है, वहां आने के लिए उनको दिक्कत आ रही है। लेकिन यहां पर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हमने सारी सड़कें खोल दी, पीने के पानी की सारी योजनाएं बहाल कर दी, हमने बिजली की सारी सप्लाई बहाल कर दी। हम तथ्यों के ऊपर बात करें। हम भी अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हमको भी जनता ने सेवा के लिए चुना है। मैंने अपने क्षेत्र में वहां पर अधिकारियों से कहा, प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि आप जो कांग्रेस के नेता हैं उनके कहने से आप मदद करें, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जेन्युइन लोग, जिनको दिक्कत हुई है, जिनका घर चला गया, जिनका पशुशाला चली गई, जिनकी जमीनें बह गई, कम से कम उनकी भी चिंता करें। क्योंकि हमारे क्षेत्र में 80% के लगभग चुने हुए प्रतिनिधि हमारे दल के हैं, हमारी पार्टी के हैं। इसलिए चुना हुआ प्रतिनिधि वहां का पंच प्रधान कह रहा है उसकी भी बात नहीं मानी जा रही है, वहां का बीडीसी का सदस्य, वहां का जिला परिषद का सदस्य कह रहा है उसकी भी बात को नहीं माना जा रहा है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति किस प्रकार से हो रही है। आप देख रहे हैं कि कुल्लू में विक्रमादित्य जी का और सुंदर जी का वीडियो भी वायरल हुआ। सुंदर जी कह रहे हैं ये तो भाजपा का विधायक है, उसकी बात नहीं मानना मंत्री जी आपने। मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे जेन्युइन लोग मिले, मेरे पास डेपुटेशन आया, लेकिन सुंदर जी का कहना था कि वो तो भाजपा के लोग हैं, उनकी चिंता मत करो। आप यहां पर राजनीति की बात कर रहे हैं। ये राजनीति जो हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया में बयान जारी किया कि अब सड़कें खुल गई हैं, सारी ठीक है, अब हिमाचल में वातावरण ठीक हो गया, पर्यटक यहां पर आ जाए, टूरिस्ट यहां पर आ जाए। और जब उनकी यह घोषणा उसके बाद पहले पर्यटक के रूप में कोई आया तो कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी जी हिमाचल के दौरे पर बतौर टूरिस्ट यहां पर आई, पहले टूरिस्ट के नाते। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से यहां प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अपनी सारी बातों को केंद्र के ऊपर थोपना, विपक्ष के ऊपर थोपना, यह ठीक नहीं है। हम ठोस नीति चाहते हैं कि जिन लोगों के घर चले गए उनकी हम कैसे मदद करेंगे, कहां जमीन देंगे, जहां पर हमारे पशुओं को ठहराने के लिए कोई जगह नहीं, उनके चारे की कैसी व्यवस्था हो। कांग्रेस के नेता जाकर वहां पर बयान देकर आ रहे हैं कि यहां पर जल्दी से जल्दी हम शेड बना देंगे। मात्र अखबारों में बयान देना यह ठीक नहीं, हमको कोई ना कोई ठोस नीति अपनानी चाहिए। बहुत से लोग, मैंने जो ये सूची यहां पर ली है, मैं इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ परिवार अगर छूट गए होंगे तो वो सूची हमको दो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें अधिकारियों का, कर्मचारियों का क्या दोष? दबाव इतना है आपके नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, कि वो उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को ठीक प्रकार से काम नहीं करने दे रहे हैं। 132 लोगों की सूची मुझे दी गई कि इन लोगों को फौरी राहत दी गई, लेकिन बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो इस सूची में शामिल नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका घर चला गया, उनको सूची में शामिल नहीं किया गया, जिनका थोड़ा सा डंगा भी टूट गया है तो इस सूची में शामिल किया गया है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, हमारा सरकार से निवेदन है, इसीलिए हम चाह रहे थे कि आज सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है प्रदेश में जो आपदा, क्योंकि अभी भी बारिश जारी है, बारिश के कारण नुकसान हो रहा है, हमको चाहिए कि हम इस पर चर्चा करें, इस पर ठोस नीति बने। मात्र हर बात को लेकर पैकेज पैकेज पैकेज, दिल्ली से पैसा आए, इसी बात को लेकर चिंता ना करें, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा दल इसके लिए चिंतित है। तुरंत आपदा आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी एक बार नहीं 2 बार हिमाचल में पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए आए। केंद्र में जाकर उन्होंने गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बताया। नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी स्वयं दिल्ली गए, उनको लेकर आए। और आप कह रहे हैं कि अभी तक पैसा नहीं आया, लेकिन आपने हिमाचल प्रदेश में, जैसा हमने कहा कि आपने कह दिया
कि 1 लाख रुपया आपको मिलेगा, जिसका घर जो है आंशिक रूप से खत्म हुआ होगा उसको 1 लाख रुपया मिला। क्या उनको 1 लाख रुपया मिल गया? आपने यहां से पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी है, उसमें भारत सरकार से कुछ मदद आ गई है, कुछ मदद और आने वाले समय में आएगी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने डिजास्टर में इसमें अमेंडमेंट जो की है, 7 से 15 जुलाई के बीच में जो नुकसान जिनका हुआ है, आंशिक रूप से जिनके घर टूटे उनको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। इस तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए। 7 से 15 जुलाई के बाद 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो लोगों के घर गए हैं, उनको मात्र 5,000 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनने वाला। हमने एक एक घर को जाकर विजिट किया, देखा लोगों के सुंदर मकान, किसी ने 50 लाख का, किसी ने 25 लाख का, किसी ने 40 लाख का जो मकान बनाया हुआ था, वो मकान इस स्थिति में है कि लोगों के पास जमीन भी वही थी, मकान भी वही था। अब उस घर को वो रिपेयर भी नहीं कर सकते, वहां पर दोबारा रह भी नहीं सकते। सरकार उनको जमीन कब देगी, उसके लिए नीति बननी चाहिए। कहां जमीन देगी? और जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिसके पास पशुधन है, उस चारे को लेकर वो फिर उसी जमीन पर जा रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम, जो जमीन उनकी खत्म हो गई है और आज उनको जमीन कैसे मिलेगी, उनको मदद कैसे मिलेगी, इसको लेकर हम सबको मिलकर नीति यहां पर बनानी चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। और केंद्र सरकार से जो मदद हिमाचल प्रदेश को आई है, उसका जिक्र हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने पूरी डिटेल से यहां पर बात कही है। और इस संकट की घड़ी में मैं सत्ता पक्ष के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप बयान तो जरूर देते हैं कि राजनीति ना हो, लेकिन फिर आप उसी मुद्दे पे आ जाते हैं, राजनीति पर आ जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर, ये सदन मिलकर जो है इस पर गंभीर विचार करे और लोगों की मदद किस प्रकार से हो सके, इसको लेकर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष जो हमारा यहां पर है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस संकट की घड़ी में प्रदेश की जनता के साथ है, प्रदेश में जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ है। और जो भी प्रदेश की जनता के लिए बन पाएगा, केंद्र से मदद करवाने की जो बात होगी, हमारा दल जो है केंद्र में भी बात कर रहा है और आने वाले समय में भी जहां पर जरूरत होगी, हमारे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम सब लोग बात करेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।